चंद्रयान जो भी इसका नाम है 3 इसके अंदर जो इन्होंने ये अटेम्प्ट की है और जो अभी ये प्री मैच्योर इसको सेलिब्रेट करना शुरू हो गए हैं, उसका मकसद यही है कि अवाम को डिस्ट्रैक्ट किया जाए और उनको सबसे पहले तो सोशल इश्यूज से उनको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, जो उनकी पॉवर्टी है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उससे हटाया जाए। और सेकंड चीज ये कि इसके अंदर दूसरा मैंने आपको फिर इसके अंदर ये बता दिया था कि पिछले पार्ट के अंदर के ये जो ग्लैडिएटर गेम्स क्या होती हैं और ये किस वजह से ये चीजें कर रहे हैं। और तीसरी चीज ये कि अब आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं कि इसके अंदर एक और भी इसका एस्पेक्ट है इन चीजों को कराने का, और वो सबसे ज्यादा बेसिकली इम्पोर्टेंट है, वो है 2024 के इलेक्शंस। और 2024 के इलेक्शंस से पहले 2-3 चीजें इनको लगता है कि हम इन चीजों से हमें एज मिल सकती है। उसके अंदर नंबर 1 है अ वॉर विद पाकिस्तान। अगर एक छोटी सी कोई जंग, कोई स्कर्मिशेस ऐसी हो जाएं जिनके अंदर इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक इनको कोई गेन मिल जाए, तो ये एक बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी और इसको वो कैश इन करा सकते हैं अपनी अवाम में कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। लेकिन इसका कोलैटरल डैमेज है। इसका कोलैटरल डैमेज के खौफ से इंडिया जो है वो थोड़ा सा घबराता है कि इसका कोलैटरल ये है कि लेने के देने ना पड़ जाए, ये ना हो हम छोटा करें, आगे से हमें मार पड़ जाए पिछली बार की तरह, स्विफ्ट रिटॉर्ट की तरह हमारे जहाज गिर जाए, या पाकिस्तान इस बार 4 कदम और आगे आके कोई लैंड कैप्चर कर लेता है, जैसे इसने हाजी पीर किया था, जैसे इसने चम सेक्टर किया था, तो फिर उसको लेना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये भी डर है कि ये ना हो हमारे इस मिस एडवेंचर के अंदर चाइना जो है वो लद्दाख के अंदर एंटर हो जाए और लद्दाख से हमें हमारा मतलब पत्ता कट जाए और फिर लद्दाख के अंदर जितने रिवर्स हैं, जितना पानी है, जिसकी चाइना को भी अशद जरूरत है, वो भी हमारे हाथ से निकले और हमें लेने के देने पड़ जाएं। तो ये एक ऐसी चीज है, इट्स अ डबल एज सॉर्ड। तो इसको इस्तेमाल करने में उनका बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है, ये उनको पता है, लेकिन इसके अंदर कोलैटरल बहुत बड़ा है। तो इस वजह से वो इसके अंदर मे बी दे विल डू इट, लेकिन ये बहुत ही बड़ी रिस्की चीज है। और रिसेंटली जो उन्होंने बयानात दिए, थोड़े से एक साइड से वो हार्श बयान दिलवाते हैं, दूसरे साइड से वो कहते हैं अब पाकिस्तान को छोड़ो, हमारा इनसे मुकाबला नहीं, हम तो जी आसमान के अंदर चांद के ऊपर जो है चंद्रयान भेज रहे हैं, हमारा मुकाबला तो जी अमेरिका से है। तौबा नौज़ बिल्लाह, क़यामत की इससे बड़ी निशानी हो ही नहीं कोई सकती कि इंडिया ये कहना शुरू हो जाए या इंडिया ये समझना शुरू हो जाए कि इंडिया एक सुपर पावर बनने के उसके ऊपर है। और इस तरीके से मतलब इस हालात के अंदर लोगों के इनके साथ इंटरेस्ट ये है कि इकोनॉमी बड़ी की वो बात करते हैं, इकोनॉमी बड़ी है, कंज्यूमर इकोनॉमी है। वो क्या होता है कि मैं अगर पाकिस्तान के अंदर एक ये च्युइंगम बनाता हूं और वो च्युइंगम मेरी पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ लोग खाते हैं अपनी पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से आप कह लो, तो इंडिया के अंदर अगर मैं वो च्युइंगम बनाता हूं तो वो च्युइंगम इंडिया के अंदर 80 करोड़ लोगों ने खानी है। तो ये इंटरेस्ट जो है बाहर की कंट्रीज को चीजें बेचने का इंटरेस्ट इनको है, सऊदियों को तेल बेचने का इंटरेस्ट इनको है कि जी इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, कंज्यूमर ज्यादा है। ये आप ध्यान में रखें, ये बात भी वो अक्सर करते हैं, ये वर्ड भी वो इस्तेमाल करते हैं कि बिगेस्ट कंज्यूमिंग मार्केट, कंज्यूमर बहुत ज्यादा। तो इसलिए वो बाहर के जो मुल्क हैं वो कहते हैं कि जी हमारे कंज्यूमर लिमिटेड हैं, हमारे कंपटीशन ज्यादा हैं। इंडिया की मार्केट ऐसी है कि इसके अंदर कंज्यूमर ज्यादा है और ज्यादातर कंज्यूमर्स ऐसे हैं कि जो नए थोड़े से मतलब अपने पॉवर्टी लाइन आप कह लो कि लिमिटेड लोग, नौकरियां मिल गई, ये चीज निकल आए, अपने एरियो में से बाहर आ गए, तो वो उनको शौक है इन सारी चीजों का, नई नई चीजें, अमीर बनने का शौक बहुत ज्यादा है। अमीर बनने के लिए अमीर चीजें लेनी पड़ती हैं, अमीर चीजें पहननी पड़ती हैं, ये सारी चीजें करने का शौक है। तो वो ये समझते हैं, वो ये कहते हैं कि यार इनको अच्छा खासा पागल बनाया जा सकता है, तो इनको मारने की क्या जरूरत है, हमने चीजें बेचनी भी हैं और हमने कहाँ बेचनी है। तो इसलिए वो उनका इंटरेस्ट इंडिया के तरफ सिर्फ एज अ कंज्यूमर, एज इंडिया बीइंग अ कंज्यूमर है। इससे ज्यादा उनका इंटरेस्ट इंडिया से कोई नहीं है कि इंडिया कोई चीज उनको दे देगा, कोई टेक्नोलॉजी दे देगा या इंडिया को साथ रख के उनको कोई फायदा हो जाएगा। कोल्ड वॉर आप देख रहे हैं कितने सालों से, 10 साल तो हो गए, चल रही है, इंटेंसिफाई हो रही है।
नंबर 1 पे, लेकिन अभी भी यूएस इकोनॉमी है, इसको मत बोलें, वो चाइना से भी ऊपर है, उनके कंज्यूमर, उनकी पॉपुलेशन और ये चीजें वो चाइना से भी ऊपर है। तो वो चाइना जितनी चीजें बना रहा है उसका मेरे ख्याल में 40% जो चाइना जो चीजें मैन्युफैक्चर करता है वो अमेरिकन मार्केट्स के अंदर जाती हैं। तो आप ये देखें कि चाइना भी जो इंडिया के साथ है, तो चाइना कहता है यार मैं अमेरिका को फुली तबाह करता, इनकी सारी इकोनॉमी में बर्बाद कर दूं, तो मेरी चीजें कौन खरीदेगा। बाकी जो इर्द गिर्द चाइना के मुल्क हैं जिनमें हम पाकिस्तान भी हैं, तो उसको पता है कि जी हमारे इनको मतलब साफ जाहिर है कि इन लोगों ने उस तरीके से जो जैसे अमेरिका हमें चीजें खरीदता है या यूरोप हमसे खरीदता है, इन्होंने तो नहीं खरीदनी, बल्कि इनको तो इन्होंने हमसे भी पैसे लेने हैं हमारे। तो वो कहते हैं कि जी अमेरिका रहे, अस्सलाम वालेकुम सलाम, अमेरिका रहे, अमेरिका तबाह ना हो बिल्कुल, लेकिन अमेरिका पैसिव हो जाए, अमेरिका सबमिसिव हो जाए। अमेरिका को चाइना तबाह नहीं करना चाहता, क्योंकि चाइना अमेरिका को तबाह अगर करता है तो फिर चाइना की चीजें खरीदेगा कौन। तो ये चीजें इसी तरीके से इंडिया जो है, इंडिया को वो एज अ कंज्यूमर मार्केट लेते हैं। इंडिया को कोई उन्होंने अपने सर के ऊपर वो नहीं लगा दिया कि तूने चीजें ईजाद कर। अभी देख लें, चंद्रयान के चक्कर में उन्होंने अपना 70 साल पुराने कोड, 70 साल पुराने मॉडल्स उन्होंने इंडिया को बेच दिए हैं कि उनको पता है कि ये पागल है, इसने लेना है, इतने शोबाजी के अंदर इस चीज को करना है, करे, उनको क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने 4 बंदे भी भेज दिए होंगे कि जी इनकी इतनी मिलियन तनख्वाह है, ये साथ बैठ के दे विल मेक श्योर कि आपकी मशीन जो है लैंड कर जाए, आपकी मशीन वहां तबाह ना हो जाए। उन्होंने वो भी भेज दिए होंगे। एलन वसैलन, यही चीज आप देखें, सऊदीया उनको बोले, वो कहेंगे एलन वसैलन पैसे दो, तुम भी भेज दो। यूएई को देखे, उन्होंने मार्स के चक्कर में लगाया हुआ है ना। तो दीज आर ट्रेड वॉर्स। इसको आप उस तरीके से मत समझे कि एक बंदे के पास एक चीज है, वो उस चीज को बेचता है, वो अपनी नॉलेज को बेचता है, उससे लेने वाले हम पाकिस्तान उनको बोले हम आपको 1600 करोड़ रुपया दे देंगे, आप हमारा ये सिस्टम बना दे, वो कहेंगे आ जाओ। इस सिस्टम में है क्या, यानी आप ये चीज देखें ना कि ये कोई F-35 की मॉडल की तो वो डिजाइन नहीं है जिसको वो सिक्योरिटी रिस्क कह सकते हैं। वो कहते हैं हमने 70 साल पहले किया, हमारे पैसे जाया हुए, डूब गए, उठा के हमने अपोलो को वॉशिंगटन के अंदर, इन्होंने उसको जो इनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का म्यूजियम है उसके अंदर अपोलो वहां वहीं खड़ा है, आप जाके देख लें, जिस जहां से ये मतलब ये चीजें हैं कि वो क्या फायदा उनको हो गया, उन्होंने कितने सालों से उसको वहां। अच्छा, उसके बाद आपको याद है एक दौर आ गया जिसके अंदर चांद के ऊपर जमीनें भी बेची जा रही थी, और वो भी मेरे ख्याल में 10-15-20 साल तो हो गए हैं दौर में, आपको अगर याद हो, अगर आप उस दौर के अंदर मतलब बच्चे नहीं थे, छोटे नहीं थे, तो वो चांद के ऊपर जी जमीन ले ली, चांद, अब चांद के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी बन गई और फलां हो गया जी। मैंने तो ये लोगों के, जिन लोगों के पास पैसे हैं, जैसे अभी आपने टाइटैनिक वाला वाकया देखा है, जो वो टाइटैनिक देखने चले गए थे नीचे 6 लोग, सरप्लस पैसे हैं, ये उन लोगों को अट्रैक्ट करने के तरीके हैं। वर्जिन एयर जो है वो आसमान के अंदर, स्पेस के अंदर 1.5 मिनट की मेरे ख्याल में वो जर्नी रहना है, उन्होंने 1.5 से 2 मिनट, उसके कितने मिलियन की टिकट है, आगे कितने सालों के लिए वो टिकटें बिक चुकी हैं, अभी वो लॉन्च ही चीजें उन्होंने इंडिया के साथ, देखो उन्होंने इंडिया के साथ, इंडिया ने चीजें खरीदी हैं, उन्होंने दे दी। अब इंडिया इसको किस तरीके से यूज कर रहा है, इंडिया कहता है जी मेरी ये इन्वेस्टमेंट है तो मैं 5-6 हेड्स इसके अंदर पूरे कर, 3 हेड मैंने आपको बता दिए, सोशल हेड पूरा करना है, इंडियन यूनियन जो कोलैप्स कर रही है उसको मैंने रोकना है, लोगों को यूनिफाई करना है कि हर इंडियन ये चीज बोले कि जी हाँ जी मैं चांद पे चला गया हूँ जी, मैंने बड़ा इंडियन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मेरा मुल्क चांद पे चला गया, इस चीज को वो बोले। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इलेक्शंस के अंदर 2024 में बीजेपी इसको यूटिलाइज करेगा कि हमारे दौर में ये चीजें होगी, हमने तो फलां कर दिया। दूसरी साइड पे वो कि जी हम पाकिस्तान के मुकाबले के नहीं है, हम रीजन के अंदर जो है सबसे बड़े चौधरी हैं, हमने ये काम कर दिया है। लेकिन उनको ये चीज बड़े अच्छे तरीके से पता है कि चाइना उनके सर के ऊपर बैठा हुआ है जो उनसे बड़ा चौधरी है, तो उस चीज को compete करने के लिए, उस चीज को उसके करने के लिए इन्होंने ये सारे पैसे लगाए हैं और ये चीज कर रहे हैं। हाँ, इसका एक और एस्पेक्ट है जिससे हमने वॉचफुल रहना है, और वो एस्पेक्ट मैं आज इस स्पेस सेशन के अंदर उसको डिस्कस करूंगा, एंड आई होप कि ये चीजें इस तरीके से नहीं चलेंगी जिस तरीके से इंडिया चाह रहा है। उसका एक और एस्पेक्ट है, अभी रिसेंटली आपने एक खबर देखी होगी, और ये आपने पिछली बार जो लोग लाहौर आए हैं, वाघा बॉर्डर गए हैं, इन्होंने वो हमारा झंडा देखा भी होगा, जो मेरे ख्याल में 300 मीटर का झंडा था, पहले इंडिया ने लगाया 200 कुछ मीटर का, फिर हमने कहा कि जी इंडिया का झंडा हमारे मुल्क से क्यों नजर आता है, तो फिर हमने 300 मीटर का लगा दिया। अब इंडिया जो है मेरे ख्याल में उसने फिर बढ़ा दिया है,
اور اب ہم نے پھر وہی چیز وہی ٹریپ کے اندر اسٹار وارز والے ٹریپ کے اندر جو امریکہ کر رہا تھا رشیا کے ساتھ اسی ٹریپ میں ہم پھر آ گئے ہیں کہ ہم نے کہا کہ جی ہم اب جو ہے پتہ نہیں کتنے میرے خیال میں کروڑ روپے کا وہ جو ہے وہ جھنڈا لگنا ہے اور اس جھنڈے ہم نے کہا جی ہم 400 میٹر ہم اس سے بھی آگے لگائیں گے. یہ اس ٹریپ میں یو ڈونٹ نیڈ ٹو فال. یہ وہی چیز ہے کہ ہم کہیں جی انڈیا نے اب چاند کے اوپر بھیج دیا بےزتی ہوگی جی مقابلہ کر دیں جی اب ہم بھی جو ہیں جو بھی گھاس کھا لیں گے لیکن چاند کے اوپر ایک مشین ضرور اتاریں گے. ناٹ نیسیسری. کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جھنڈے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ میرا پرسنل اوپینین ہے ٹھیک ہے مطلب میری جو لمیٹڈ سوچ ہے اس کے مطابق ہے کہ یہ اسٹار وارز والی بکواسیات میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. انڈیا نے 400 میٹر کا جھنڈا لگایا ہے 5,000 روپے کا راکٹ مارے اور جھنڈا نیچے گرا دیں گے. اتنی سی بات ہے. آپ نے ضرور اس کے اوپر اتنے ملین لگا کے اس سے بڑا جھنڈا کرنا ہے. آسان والی چیز کریں ادھر سے کھڑے ہو کے سامنے سے راکٹ ماریں کسی بھی پوسٹ سے اور جھنڈا نیچے چل بھائی اس کو بول کے چل آپ دوبارہ 400 میٹر کا لگا جب تو دوبارہ لگائے گا ہم اس کو دوبارہ گرا دیں گے. اس کے مقابلے میں اپنے جھنڈے کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی بھی ٹریپ بھی ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ جی ہم سپارک کو پتہ نہیں ہماری کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ بنائیں گے ہم نے جی فلاں کر دیا ایک دم سے ڈیفینسو ہو کے ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم ایسے کریں گے ساتھ ہمارے ہم نے جی نیوکلیئر وہ لگا دیا. کیا ایسی ضرورت ہے؟ ایک پاگل آدمی پاگل والے کام کر رہا ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر. یا تو مجھے بتائیں کہ جو 70 سال پہلے چاند کے اوپر جتنے مشین بھیجی اور بندے بھی وہ تو کہتا ہے ہم نے بھیجی اس کو کوئی فائدہ ہو گیا اس کا. امریکہ نے 1960s کے اندر یہ لونر ایکسپیڈیشن کی جس کو ہم لوگ کئی بار لوگ ہیں جی کہتے ہیں اس کو اذان بھی آئی حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. لوگ غلط ملت چیزیں بھی ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں. کیا نام تھا اس کا احمد آپ کو کچھ یاد ہے یار اس بندے کا کیا نام تھا جس نے پہلا پیر رکھا تھا ادھر؟ میرے خیال میں اس کو بعد میں ہم نے یہ بھی لوگوں نے کہا وہ مسلمان ہو گیا حالانکہ میرا نہیں خیال کہ وہ مسلمان بھی ہوا تھا کہ نیل آرمسٹرانگ کہ جی ہم مطلب ہماری عوام بھی جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کہ ان میمز بنانے اچھا میمز تو اب